हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष जीएस स्टडीज में। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 9 to 12 तक की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है इस एक पार्ट ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको मालूम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है या क्या है, निबंध है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। वही पूछा है जो हम विधा पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार का पाठ है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं हुए। ठीक है, यह रुचि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भारतीयत्व का भाव हो। ठीक है, ऐसा ही आदर्श समाज होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन। यही सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने निभाई। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। ऊपर सभी रचनाएं जो है भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जाति पाति टोडक मंडल लाहौर में कब हुआ? तो कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी भाषा में रूपांतरित किया? तो ललई सिंह यादव किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, रामजी सखपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह पाठ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 में धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख नायक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में दिल्ली में हो गई। अब मिनी डेट है 6 दिसंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाण्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? ऑप्शन नंबर बी श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पारित होगा, ऐसा किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसी कारण बनी हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार जो है हम इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है एक पार्ट से क्लास 10 के हिंदी चैप्टर के एक पार्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।